तो देते हैं त्याग का महत्व युवा में। दुष्टों को भय करने हारी स्त्री, जिस सुंदर नियम युक्त तेरे। जैसे कि इसमें कह रखा है कि त्याग त्याग भावना है ऐसी है कि हम पे जो बीत रही है, जो जो हम पे हो रही है, वह मुख में इन दुख देते हुए रोकने वालों के, मतलब इसको समझो, दुख देते हुए रोकने वालों के। हमें जैसे कोई दुख देता है तो हमारी कुछ गति रुक जाती है, हमारा कुछ कार्य रुक जाता है, तो हमें मुख में भी पीड़ आती है कि हाँ, काश हम मुख को भी एक तरह से अपने आप को बहुत दुविधा में समझते हैं कि हाँ, हम बड़ी दुविधा में हैं क्योंकि हमें कष्ट मिला है। तो उसको दो प्रकार से निवारण किया जा सकता है। एक तो त्याग भावना ये है कि जैसे जो मुझे मिल रहा है, ये मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, परंतु ये किसी को ना जाने दूँ। मैं एक तरह से मैं किसी और को ना होने दूँ कि दुख मुझे जब भी तो पता लगा कि दुख वास्तविक में है क्या, अगर मैं दुख उत्पन्न ना करूँ तो मैं दुख का पात्र हुआ। अगर मैं किसी के लिए दुख उत्पन्न करता हूँ तो मेरे पे दुख आने चाहिए, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी मुझे जो दुख दे रहा है वो मेरे पे आने चाहिए। परंतु जब मैं दूसरों को दुख नहीं दे रहा तो दूसरा मुझे देता रहे दुख, परंतु वो कैसे दुख होगा? फिर वो तो मेरे लिए होगा ही नहीं। कि चाहे मुझे कोई, मैं एक तरह से दूसरे व्यक्ति त्याग नहीं कर रहे और अपने के लिए मुझको मेरे दुख दे रहे हैं, मुझको अपने लिए त्याग नहीं कर रहे हैं। और मैं तो अगर त्याग करूँगा तो मैं तो त्यागी हूँ, तो फिर मुझ पे एक तरह से ये कैसा आ सकता है कि मैं त्याग नहीं किया? मैं त्याग किया हूँ तो फिर मैंने त्याग नहीं किया, मैं ऐसा दुख तो नहीं पा सकता किसी का ना त्याग किया हुआ, वो दूसरा व्यक्ति था। मैं दुख का पात्र कैसे बन गया? जब मैं दुख दिया नहीं तो मैं दुख का पात्र कैसे बन गया? मैं लेने वाला भी ग्रहण नहीं करूँगा, जो हम देंगे वही हम ग्रहण करेंगे। उसका पात्रता हमें जब सिद्ध होगी, जब हम किसी को वह पात्रता देंगे। तो स्त्री पुरुष देते हैं एक तरह से। स्त्री पुरुष जब किसी को दुख नहीं देते तो दुख मिलेंगे तो वो दुख नहीं समझेंगे कि हाँ, ये दुख कैसा, कि मैंने दुख नहीं दिया तो मैं दुख का पात्र नहीं हूँ, मैं दुख का पात्र नहीं बनी हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मेरे पे दुख आए, मैंने बुरा नहीं किया तो मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मेरे पे दुख आए। तो फिर इस भावना से हम अच्छा ही खोजते हैं कि मेरे इतनी बुरी नहीं हूँ कि मेरे पास दुख आए। और इससे एक ये भी होता है कि देखो, त्याग एक तरह से ये भी रहता है कि जैसे कि दुख आ रहा है और हम रुक रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है, तो उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो हमें दुख से निकलना चाहते हैं, उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। फिर हम जो त्यागा है ना उस पर ध्यान जाता है कि क्या त्याग है, ना उसका कुछ। फिर हमें ये रहता है कि हाँ, हम कष्ट में नहीं हैं क्योंकि हमने कुछ दुख से निकलने के लिए त्याग तो चाहिएगा ही। कि हाँ, हमने कठिन परिस्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ा, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी की रक्षा नहीं भंग की। हम तो धर्म के मार्ग पर ही चलते रहे, भले कुछ छूट जाए परंतु ये रहेगा कि हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ कि जो किसी को भय रहित करता हूँ। मैं किसी को भय मैं नहीं डालता, मैं तो आनंदित रहता हूँ। मैं तो सबकी ओर से पृथ्वी के समान सब प्रकार से जानूँ, वह मुझे जाने, स्त्री मैं उसको जानूँ, हर प्रकार से जान रहा हूँ मैं तो। जो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो जो मेरे मार्ग में कमियाँ आ रही थी गुणों में, मैं अच्छी प्रकार से पृथ्वी के समान व्यापक और सब प्रकार से ज्ञान गुण नहीं ग्रहण कर रहा था, वह कमी मैंने त्याग के जरिए पूर्ण कर दी कि मैंने कुछ त्यागा है। और जो अभी मुझ में कष्ट थे, वह कष्ट निकलते जा रहे हैं कि मैंने कुछ त्याग दिया है, कि मेरे पास कुछ है, मेरे पे त्याग का, मेरे पे दुख का परिस्थिति नहीं, लेकिन मैं दुख से बहुत परे हूँ। क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से त्यागा है, मैं तो अपनी मर्जी से करता हूँ, तो दुख अपनी मर्जी से तो मैं नहीं ग्रहण करूँगा। मैंने अपनी मर्जी से त्यागा है, किसी के बंधन के वश नहीं त्यागा। जो स्त्री पुरुष बंधन में रहते हैं, हमें दुख भोगेंगे कि एक दूसरे के ऊपर बंधन कर रहे हैं, जो जिसको ये भान होगा कि मैं तो अपने
लिए त्यागा है, अपने अनुसार त्यागा है, तो है दुख कैसा, वह दुख को अनुभव करेंगे ना, दुख को स्वीकार करेंगे कि दुख है ही नहीं, दुख से फिर घबराएंगे कैसे, फिर दुख से तो आगे ही बढ़ेंगे, सुख बढ़ेंगे, फिर तो ज्ञान ग्रहण करेंगे कि भाई मैंने तो अपने अनुसार त्यागा है, मैंने किसी के कारणवश थोड़ा त्यागा है, कि मैं तो अभी भी धर्म के मार्ग पर, मैं तो अभी सत्य के मार्ग पर हूँ, कि मैं तो अभी अच्छा कर सकता हूँ, कि जो मुझे भ्रमित कर देना मैं उसमें नहीं, अगर मुझे तो ये करना है कि गुण के लिए ये चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, तो वहाँ पर उस कारण से मैं उसका उपयोग करके दूंगा उनको, मैं अब रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो इस मंत्र में यही कहा गया है कि जो पति अपने आनंद के लिए स्त्रियों का ग्रहण करते हैं, वैसे स्त्री भी पतियों का ग्रहण करे, मतलब एक तरह से उन पर आरोप न लगाएं और बंधन में ना करें, क्योंकि मैं तो अपने अनुसार क्या है, हम अपने अनुसार करते हैं, अपने अनुसार त्याग किया है, तो जब त्याग किया है अपने अनुसार, तो फिर हमको किस बात का है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, नहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं, फिर तो हम सही कर रहे हैं। जब हम पता लगा कि हाँ त्याग मैंने अपने लिए किया है, तो फिर हमें इस बात का भान नहीं रहेगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये बात का भान रहेगा। और ये बात का भान कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ये हमें बहुत आगे ले जाती है, कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, इसका भान हमें, इसका अनुभव ही जीवन में सदा आगे ले जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह उत्तम है। अपने कर्म पर विश्वास इसी को कहते हैं। तो त्याग से ही कर्म पर विश्वास होता है। पति सुख का कोष होता है, हेतु रूप बीज रूप पुरुष है, जो बलवान वह सर्वदा कल्याण ही बढ़ता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। ओम। तो क्या कहा हमने, त्याग से ही सुख है, त्याग से ही कल्याण भी है, क्योंकि त्याग से कर्म पर विश्वास है।